क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो एलपीपी से है। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। क्या है अभी बहुत आसान से हम लोग समझेंगे, संक्षेप में समझेंगे, मतलब ब्रीफली समझेंगे। मैक्सिमाइज करना है। एक हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ये फंक्शंस को हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 और x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो ये क्या है कि हम लोग का डे टू डे लाइफ में जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस करना हो, ट्रेड हो, कमर्शियल हो, या किसी भी प्रकार का डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी बातें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसके मतलब निदान करना हो या उसका समाधान करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत सारे चीज़ जो होते हैं उसको लीनियर इक्वेशंस में बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस में बदला हुआ है, तो ये जो लीनियर इक्वेशंस में बदला हुआ है, इस टाइप के प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उस मेथड को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं, जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पसंद करते हैं। यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि ग्राफिकली करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्राफिकली ही करना है। जब आप ग्रेजुएशंस कीजिएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि और भी मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम लेकर के समझते हैं। सपोज आपके पास एक मशीन ये है और एक मशीन बी है, तो मशीन ए और मशीन बी से आप क्या करते हैं कि चेयर बनाते हैं और टेबल बनाते हैं। सपोज मशीन ये जो है वो आपका 2 घंटा काम करता है चेयर बनाने में और टेबल बनाने में 4 घंटा काम करता है, ठीक है। तो और मशीन बी जो है वो 6 घंटा आपका चेयर बनाने में काम करता है और 2 घंटा टेबल बनाने में काम करता है। और अगर चेयर को आप बेचते हैं, एक चेयर को बेचते हैं, तो आपका प्रॉफिट जो है सपोज 20 रुपये होता है और एक टेबल को बेचते हैं तो ₹30 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका टोटल अवेलेबल आवर है, कहने का मतलब जो मशीन ये को आप यूज कर सकते हैं वो मान लीजिए 16 आवर है और इसको जो आप यूज कर सकते हैं वो 20 आवर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि मशीन ये को जैसे दिन भर में मान लीजिए आपका जो टोटल काम होता है उसमें आप मान लीजिए मैक्सिमम इसको 16 घंटा यूज कर सकते हैं मशीन ये को, और मशीन बी को टोटल 20 घंटा यूज कर सकते हैं। और किसी को भी आप कम यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब मान लीजिए कि मशीन ये को जो हम लोग ऑपरेट करते हैं वो मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो वो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, मतलब वो कुछ काम ही ना करे तो वो 0 हो जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। और y जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो टेबल को हम लोग को बनाने में समय देते हैं, मान लीजिए कि y आवर देते हैं, तो ऐसे करके होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आप x चेयर बनाते हैं, मतलब आप चेयर जो बनाइएगा वो नेगेटिव नहीं होगा। x जो यहाँ पे है चेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y जो है वो नंबर ऑफ टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या उसमें जो टाइम दे रहे हैं। तो चेयर आप बनाइएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और जो टेबल बनाइएगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो पहला अगर हम लोग इस केस का बनाते हैं तो मान लीजिए कि चेयर बनाना है 2 आवर के लिए, तो मान लीजिए x चेयर बनाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y, और इसको बनाने में हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 16। ये मैक्सिमम आप इसको कितना यूज कर सकते हैं, 16 आवर तक, उससे कम भी यूज कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं यूज कर सकते। तो ये एक आपका इन इक्वेशंस बनेगा। ये हो गया सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। आपको ये कंस्ट्रेंट कर रहा है कि आप 16 घंटा से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, ये आपका कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। दूसरा देखिए, अगर मशीन बी का हम लोग यूज करते हुए 6x होगा प्लस 2y होगा, ये लेस देन इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो ये भी आपका एक दूसरा कंस्टेंट दिया हुआ है। और ये कंस्टेंट होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ तो आपको प्रॉफिट होगा, मशीन ए और मशीन बी से आप अपना सामान को बनाते हैं। मशीन ए जो है वो चेयर बनाने में 2 घंटा लग रहा है एक चेयर को बनाने में, और मशीन बी जो है मशीन ए जो है वो टेबल बनाने में 4 घंटा ले रहा है। यही मशीन बी को देखें तो चेयर बनाने में 6 घंटा ले रहा और मशीन बी एक टेबल को बनाने में 2 घंटा ले रहा। और प्रॉफिट जो आपका हो रहा है, एक चेयर बेचने के बाद 20 रुपये का होगा और एक टेबल बेचने के बाद 30 रुपये का होगा। तो जो आपको प्रॉफिट करना है तो वो प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 20x प्लस 30y। अगर एक चेयर बेचिएगा तो 20 इंटू 1 और 3 चेयर बेचेगा 30 इंटू 3, सॉरी टेबल बेचेगा 30 इंटू 3 होगा। तो प्रॉफिट को आप क्या करना चाहेंगे, अगर आप इंडस्ट्री के मालिक हैं या कमर्शलाइजेशन प्रोसेस से करते हैं तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। तो ये देखिए प्रॉब्लम यहाँ भी मैक्सिमाइज का दिया हुआ है। मतलब ये क्या होगा, ये मैक्सिमाइज करना है और आपके कंस्ट्रेंट क्या क्या है, जो उसी चीज़ को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। किस तरह से, किस मशीन से किस चीज़ को कितना ज़्यादा बनाइएगा, कितना देर तक ऑपरेट कीजिएगा, ये सारी समस्याओं का समाधान हम लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करवाता है। तो हम लोग को इसी को देखना है कि इस तरह को कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड देखेंगे।
तो चलिए देखते हैं ग्राफिकल मेथड क्या है। ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से चीज़ जो है वो आपको उपयोग करने से रोकता है या वहीं तक आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे मशीन ए को आप 16 घंटा ही उपयोग कर सकते हैं दिन भर में, मशीन बी को 20 घंटा ही, सबका अपना कैपेबिलिटी होता है, वो मशीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह से है। और वो हम लोग देखें कि ये मशीन ये जो है वो चेयर बनाने में 2 घंटा लेता है, जबकि मशीन बी वही चेयर को बनाने में 6 घंटा लेता है। तो अब हम लोग कैसे मशीन ए और मशीन बी को यूज़ करेंगे, कितना देर तक यूज़ करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। चलिए हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह का कोई समस्या रहा होगा जिसमें से हमको मैक्सिमाइज करना है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे मिलिट्री का कोई ऑपरेशंस रहा हो, ठीक है ना, कि मतलब किस समय में क्या काम किया जाए। तो इसको हमको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है 3x + 2y, और जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है वो है x + y <= 4, x - y <= 2 और x, y <= 0। सबसे पहले आपको क्या है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना बहुत आसान है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सपोज आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c = 0। तो ये आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस है, और लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कोई भी हम लोग को अगर लाइन ड्रॉ करना है, तो अगर हमको कोई प्लेन में 2 पॉइंट मिल जाता है तो अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिएगा, तो आपका क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे क्या करना है ना कि यहाँ पे हमको 2 पॉइंट फाइंड करना है जो इस लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत आसान तरीका है, एक बार आप x का वैल्यू 0 इस पे पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा -c/b। और एक बार y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -c/a। इसका मतलब एक पॉइंट जो यहाँ पे बनेगा वो होगा 0, -c/b, और दूसरा होगा -c/a, 0। और 2 पॉइंट आप जो है वो कार्टेशियन मतलब जो x एक्सिस y एक्सिस का प्लेन है वहाँ पे ये दोनों पॉइंट को आप ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट कहीं आपको x एक्सिस में मिलेगा, एक पॉइंट कहीं y एक्सिस में मिलेगा, और वो दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये दोनों पॉइंट ऐसे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट यहाँ मिले, यहाँ मिले, तो ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिएगा, तो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे वही काम करना है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे कैसे बनाएंगे उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग फिर से लिख देंगे मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमाइज करना है हमको z को, z = 3x + 2y, और हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, x + y <= 4, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, नहीं इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, x - y <= 2, इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए, और x, y <= 0, इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए। देखिए इक्वेशन 2 जो है उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या लिखते हैं फॉर इक्वेशन 2, ठीक है ना, फॉर इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में एक बार x का वैल्यू जब आप 0 पुट कीजिएगा, x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू आएगा y <= 4, मतलब यहाँ पे = का साइन है तो एक y = 4 भी आएगा। तो यहाँ से एक हम लोगों का पॉइंट निकल गया, कोऑर्डिनेट्स 0, 4, इसको हम लोग ये बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ये निकल गया। फॉर इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के लिए देखिए एक बार x का वैल्यू आप 0 लीजिएगा तो y का वैल्यू निकलेगा -2, मतलब कि जो अच्छा इसका और पॉइंट निकालना पड़ेगा। एक और पॉइंट क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन जब आपको ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट चाहिए होंगे। इसी प्रकार एक बार हम लोग y का वैल्यू 0 इस पे पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में y का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो एक x = 4 भी आएगा एक पॉइंट। तो यहाँ से देखिए b जो हो जाएगा वो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। फिर उसी प्रकार हम लोग फॉर इक्वेशन 3 निकालेंगे। इक्वेशन 3 जो x एक्सिस को कहाँ कट करेगा और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, चलिए y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ x का वैल्यू 0 होगा, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पे रखिएगा तो -y = 2 हो जाएगा, मतलब कि y का वैल्यू हो गया -2। इस पॉइंट को c बोल दिए और c का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -2, और y का वैल्यू अगर 0 यहाँ पे रखते हैं मतलब x एक्सिस पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो जो इसको d पॉइंट बोल देते हैं, और d हो जाएगा हम लोगों का 2, 0। तो हमको पता चल गया इक्वेशन 2 x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ काटेगा, 3 कहाँ काटेगा, ये भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये 2 स्ट्रेट लाइन है तो ये तो पैरेलल नहीं है क्योंकि इनका स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम नहीं है, तो ये दोनों भी आपस में कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग अब इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इक्वालिटी लेकर के सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3।
वी गेट, देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 2 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी हम लोग इन इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम लोग इसका ग्राफ बना सके। फिर हम लोग इन इक्वेशंस को कैसे हैंडल करेंगे, उससे कैसे डील करेंगे, ये बात अभी हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इसको जानते हैं कि ये प्लस वाई माइनस वाई ये कट गया तो 2x इज इक्वल टू 6, इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 3, और x का वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में रख दीजिए, मतलब 2 में रख दीजिए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को e मान लेते हैं, तो ये हो गया 3,1। अब हम लोग बहुत आसानी से सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में जो इक्वेशन 2, 3, 4 है, इस सारे का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग का जो पॉइंट्स गए हुए हैं वो 0,4 है, 4,0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कीजिए आप, और ये आपका x एक्सिस है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस है तो उसको x लिखते हैं, नेगेटिव x एक्सिस को x डैश लिखते हैं। इसी प्रकार ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन है 0, वो 0,0। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का x एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू 4 गया है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 गया हुआ है, ठीक है, x एक्सिस में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, और यहाँ y एक्सिस पे मैक्सिमम 4 गया तो 1, 2, 3, 4। आप मतलब ये मैप जो है, मैप नॉट टू स्केल, मतलब एक्यूरेट स्केल पे नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो वहाँ पे बना सकते हैं। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो आप उसमें बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला जो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 है उसमें पहला पॉइंट है 0,4, तो 0,4 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट 4,0 है तो ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है इक्वेशन 2 का हम लोगों को लाइन मिल गया, ठीक है। तो इक्वेशन 2 के लाइन को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया, हम लोग 4 यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ना, तो ये 4 है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि इसको 0,4 लिए थे ये, और इसको लिए थे 4,0 b। अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन 2 का ग्राफ हो गया। इक्वेशन 2 जो था वो था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, अभी लेस देन इक्वल टू 4 भी डिसाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, तो पहला पॉइंट है 0,-2, तो इसको हम लोग यहाँ पे -1 लेंगे और ये -2 लेंगे, तो ये हो गया 0,-2, इसको हम लोग c बोल देते हैं, और d है 2,0, तो d हम लोगों का ये है 2,0। तो ये दोनों को मिलाइए, तो ये दोनों को जब आप मिलाइएगा तो ये ऐसे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका पॉइंट D हो गया और ये आपका पॉइंट C हो गया, और ये दोनों का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वो 3,1 होगा। तो देखिए अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू आ गया हम लोगों का, तो ये आपका क्या हो गया 3 और ये हो गया 1, तो इस पॉइंट को हम लोग E बोले हैं 3,1। अब हम लोग आगे देखते हैं, और इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग इधर की बात कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ओरिजिन से इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब हम लोग इधर की बात कर रहे हैं। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि y का वैल्यू पॉजिटिव का है, तो 0 से ऊपर पॉजिटिव है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला पोर्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इसके बीच का शेडेड रीजन को ही फाइंड करना है और वहाँ से हम लोग निकालेंगे। पहला सॉल्व करते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। देखिए x प्लस वाई ये वाला है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का एरिया ये वाला होगा। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्टली आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 होगा। तो एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस लाइन के इधर वाला कोई एक पॉइंट उठा लीजिए या उधर वाला कोई एक पॉइंट उठा लीजिए। चलिए हम लोग इधर वाला एक पॉइंट उठाते हैं, बहुत आसान है। 1,0 उठा सकते हैं, 2,0 उठा सकते हैं, 0,1 उठा सकते हैं, 0,0 उठा सकते हैं। तो हम लोग का आसान रहेगा कि 0,0 रख के देखिए, तो यहाँ देखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, तो x में भी 0 रखिए, y भी 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो यस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये बात तो सही हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग को जो रीजन डिसाइड करना था वो जो लेस देन इक्वल टू 4 वाला है वो इधर आने बोल रहा है। आई होप आप लोग इतना बात समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। ये लाइन के नीचे वाला पोर्शन, ये देखिए प्लेन को 2 भाग में बांट दिया, इससे नीचे वाला पोर्शन जो है वो हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या बोलता है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, इसी को चेक करना है। तो आप रख के देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक बहुत आसान सा, तो ये देखिए यहाँ पे रख के देखिए 3 वाला, इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है 3,0, तो रखिए
3 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 कभी होता है? तो नहीं होता है। मतलब ये पोर्शन इधर की बात नहीं कर रहा है, ये वाला जो प्लेन ऑफ लाइन है वो इधर की बात नहीं कर रहा है, ये इसके ऊपर की बात कर रहा है। तो ये इधर आने की बात कर रहा है। थोड़ा फिगर आप लोग को गंदा दिख रहा होगा, लेकिन समझाने के लिए इतना हमको खींचना पड़ रहा है। तो आप ये देखें कि ये एरिया हम लोग कैसे डिसाइड्स किए यहाँ पे। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 ये नीचे आने बोल रहा है, और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 ये ऊपर आने बोल रहा है। ये पॉइंट को कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे इस लाइन को छोड़ करके या तो इधर वाला कोई एक पॉइंट ले लीजिए या इधर वाला पॉइंट ले लीजिए। हम 3,1 रख करके देखें तो देखें ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब नीचे नहीं आना है, हमको इसके ऊपर वाला लेना है। और हम लोग ये भी देखें कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है तो ये वाला पोर्शन जाने बोल रहा है, और y ग्रेटर देन 0 मतलब ये y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हो गया x एक्सिस के ऊपर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस के राइट साइड में। तो देखिए आपका जो शेडेड रीजन होगा वो ये पोर्शन होगा, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट ये आपको दिख रहा होगा, पॉइंट ये E दिख रहा होगा, पॉइंट D इसके नीचे तो जा ही नहीं सकते हैं, और पॉइंट वो। तो ये हम लोगों का टोटल रीजन हो गया। ये जो हम लोग एरो से दिखाए थे एरिया डिसाइड्स करने के लिए, हम लोग को थोड़ा मिटाना पड़ेगा ताकि आसानी से समझ में आ जाए और फिगर आपको क्लियर हो जाए। क्या सर? तो हम लोग इतना डिसाइड कर लिए हैं कि एरिया कौन सा होगा, ये 1 है, 2 है, 3 है। तो हम लोग को पता चल गया कि ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। यहाँ पे दो पॉइंट डी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, कॉर्नर पॉइंट वो है, कॉर्नर पॉइंट डी है, ई है और ये है, और हमको सारा कुछ पता है कि कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है। अब देखिए यहाँ पे ये ई डी ओ, यही चार में से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का फंक्शन हमको मिलेगा। अब यहीं पे क्यों मिलेगा, देखिए यहाँ जो फिजिबल रीजन, इसको हम लोग जो अभी इसको ड्रॉ किए हैं, इसको हम लोग कहेंगे फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब इसके बीच में आप एक्स और वाई का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन इस रीजन के अलावा आप एक्स और वाई का कोई वैल्यू ले लीजिएगा तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं होगा, अब आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। सपोज इस एरिया से बाहर इधर का पॉइंट ले लीजिए, इधर का पॉइंट ले लीजिए, इधर का ले लीजिए, इधर का ले लीजिए, इधर का ले लीजिए, तो अब आपका लॉस होना शुरू होगा, या वो जो हम लोग का कंडीशन दिया हुआ है उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। लेकिन आप इस एरिया के बीच का कोई भी पार्ट्स को, कोई भी पॉइंट्स को लीजिएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन सिर्फ आपको प्रॉफिट नहीं करना है, उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे किया जा सके, या टाइम आवर को अगर कम करने की बात आता, कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें उनको कम करना रहता टाइम को, तो वहां पे मिनिमाइजेशन का आता। तो ये कॉर्नर पॉइंट ही आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को देंगे। आप वैल्यू को सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो हम लोगों का कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए वो लिखना पड़ेगा। कॉर्नर पॉइंट्स आर, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन होगा। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हो गए, तो हम लोग ये लिख लेते हैं। ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0,4। यहाँ देखिए ई एक कॉर्नर पॉइंट है, ई जो कॉर्नर पॉइंट है वो है 3,1। यहाँ पे देखिए डी कॉर्नर पॉइंट है, डी है वो है 2,1, और एक ओरिजिन है वो हम लोग का, इसका है 0,0। इसका मतलब इन्हीं चारों पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम, जिसको मैक्सिमाइज करते हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू निकाल। ऐसे मैक्सिमम तो मतलब प्रॉफिट तो इसके रीजन के बीच में कोई भी पॉइंट का होगा, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा करना है। तो हम लोगों को ये चारों पॉइंट पे ही इसमें से किसी एक पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब हमको निकालना है कि मैक्सिमम कितना होगा। तो हम लोगों को जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिया हुआ है z = 3x + 2i, यहाँ पे एक एक करके हम लोग रखेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इधर इरेज करते हैं। आई होप यहाँ तक अगर लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि z का वैल्यू निकालेंगे एक एक करके। z का वैल्यू क्या होगा, पॉइंट ए पे, ई पे, डी पे और वो पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं z = 3x + 2y, ठीक है। और अब हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे कहाँ पे, तो एट पॉइंट ए 0,4।
तो 0,4 पे जेड का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 8, तो 0 प्लस 8 तो जेड का वैल्यू 8 हो गया। अगर हम लोग पॉइंट बी को रखते हैं, पॉइंट बी नहीं है, पॉइंट ई है, ई रखते हैं 3,1, तो जेड का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 1 9 प्लस 2 11। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डी का, डी पॉइंट है 2,1, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,1 पे, तो 3 इंटू 2 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 6 और 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ओरिजिन 0,0 अगर आप रखिएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 11 आ रहा है। जेड का मैक्सिमम वैल्यू 11 कौन से पॉइंट पे आ रहा है, ई 3,1, देखिए ये 3,1 पे मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे 4,0,4 रखे थे तो वहाँ पे 8 आ रहा था, 2,1 पे यहाँ पे भी 8 आ रहा था, तो यहाँ पे वैल्यू हमको सेम मिल रहा था 8 8, लेकिन मैक्सिमम इस पॉइंट पे आएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे प्रॉफिट कम होते जाएगा, इधर भी जाएंगे प्रॉफिट कम होते जाएगा, और यहाँ पे तो 0 0 हो जा रहा है, मतलब आपका ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, जितना में आप बनाने में कॉस्ट पड़ा उतना ही आपको बेचने के बाद मिल रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि एलपीपी का हम लोग का डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसका लगभग हम लोग हर जगह पे यूज करते हैं जहाँ भी लीनियर इक्वेशंस बनता है। तो यहाँ पे हमको जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर जेड मैक्स इज इक्वल टू व्हाट 11, मैक्सिमम होगा एट पॉइंट ई 3,1, मतलब जब x का वैल्यू 3 लेंगे और y का वैल्यू 1, मशीन ए से भी जब हम लोग काम करवाएंगे और मशीन बी से, तो यहाँ से हम लोगों का ए और बी का वैल्यू हम लोग को 3,1 मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी कोई समस्या रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे मिलें।